चलिए, तो स्वागत है आप सभी का आज वेंसडे को। थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही लेट है। लेकिन खैर मैं बिज़ी था और आज मैंने वैक्सीन लिया है तो इसलिए सेकेंड डोज अब मैं प्रोटेक्टेड हो गया। तो इस वजह से वहाँ चला गया था और कल भी रात को मैं कल बहुत पिछले 5 दिनों से बिज़ी था, इसलिए थोड़ा लेट से जा रहा है। चलिए, तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम लोग वर्ड्स ऑफ द डे से। और आज का जो पहला वर्ड है वो है क्यूट। जी हाँ, क्यूट सब लोग जानते होंगे। खैर ये बहुत ही ये हमारे जो कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनको यदि प्रॉब्लम हो स्पेलिंग में, क्योंकि बोलने में तो क्यूट बोल देते हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स को भी हम हर प्रकार के वर्ड्स का वर्ड मीनिंग में देते हैं। वो हल्का हो, मीडियम लेवल हो, हाई लेवल हो, सभी होते हैं। क्यूट मीन्स आकर्षक, सुंदर भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्यूटीफुल मीन्स ही सुंदर। लैडल, लैडल मीन्स होता है करछी या करछुल देहाती में, जिसको हमारे स्थानीय भाषा में कहते हैं। या फिर चम्मच को बड़ा वाला होगा तो वो चमचा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे, डिसाइपल, इसी से बनता है डिसिप्लिन, है ना। तो ये लेकिन डिसाइपल है। डिसाइपल मीन्स शिष्य, अनुयायी, चेला। वैसे शिष्य और चेला ज़्यादा बढ़िया होगा। अनुयायी के लिए अलग से एक इंग्लिश वर्ड फॉलोअर होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। फॉलोअर, जो हम लोग फॉलोअर चाहे फेसबुक के हो चाहे फलाने, हालांकि वो गुरु के अनुयायी होते थे, सदा उनके पीछे पीछे चलने वाले, इसलिए फॉलोअर कहते हैं। यहाँ भी वो सोशल मीडिया पर भी अर्थ वही है कि उनके पीछे आप चलते हैं, वो आगे चलते हैं, वो कुछ पोस्ट करते हैं, आप उनके फॉलो करते हैं। अगला है हमारा चीप। चीप मीन्स होता है सस्ता, कम कीमत पर, ठीक है ना। फलाना चीज़ चीप है, और इसका अपोजिट होता है यानी विलोम शब्द होता है आपको डियर। डियर मीन्स महंगा भी होता है, प्रिय तो होता ही है, ठीक है। बाकी दूसरा मीनिंग घटिया, अनुदार, कमीना, ये सब होता है चीप मीन्स, है ना। कहते हैं वो फलाना बड़ा चीप टाइप का आदमी है। और लास्ट है हमारा आज का स्पार्क, चिंगारी, है ना। स्पार्क, इसको पढ़ेंगे स्पार्क। चलिए, तो वर्ड मीनिंग्स में आज इतना ही था। और जैसा कि एडवर्ब्स का आज लास्ट है तो हम लोग इसमें से छांट लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है आपको कम इन। कम इन में से आपको हो जाएगा इन। इन जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब हो गया कि जैसे कम, आओ, कहाँ, तो यहाँ, है ना। वेयर, तो वेयर से प्लेस होता है। इज मिस्टर चोपड़ा इनसाइड, यहाँ पर भी इनसाइड मीन्स अंदर, यानी यह भी स्थान का बोध है, यानी यह भी जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर है माई ब्रदर इज़ आउट, तो इसमें भी आपको आउट हो जाएगा। आउट मीन्स यह भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही कैन रीड क्लियरली, यहाँ पर आपको क्लियरली होगा, और ये मैनर है, कैसे, तो क्लियरली। स्लोली एंड सैडली ही स्पोक टू मी, इसमें डबल डबल एडवर्ब है, स्लोली एंड सैडली, यह भी जो है आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। दे फॉट ब्रेवली, है ना। हाउ, हाउ से जो जवाब मिलता है वो सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, तो यह भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा है कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, है ना। इसमें जो है वो फुल्ली हो जाएगा। ये डिग्री है ना, कितना सेटिस्फाइड है ना। टू वाट एक्सटेंट, तो फुल्ली। द पेशेंट इज़ नो बेटर टुडे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो टुडे हो जाएगा, है ना। टुडे समझ सकते हैं, टाइम वाला होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। आज, कल, परसों, ये सब तो टाइम बताता है। दिस इज़ द हाउस वेयर ही लिव्ड, यहाँ पर वेयर बीच में है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है। श्योरली वी कुड पास द एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पर श्योरली आपको याद होगा, येस, श्योर, श्योरली, है ना, ऑफ कोर्स, ये सब जो है वो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। निगेशन में आता है, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। हालांकि काइंड्स का नाम तो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन है, निगेशन ही है। साउंड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम मिल रहा होगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की ज़ुकाम है, तो इसलिए खैर एनीवे। चलिए, ये जो है कल कुछ लोग मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि ये क्या, वो जो आजकल प्रेपोजिशन चल रहा है, तो कल मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने वो फ़ोटो बोर्ड पे ना लिख करके मैंने, और बारिश भी आ गई थी अचानक से शाम को, तो इसलिए मैंने बोर्ड ये जो जहाँ से मेरा नोट्स है उसी में से डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट्स मैंने भेज दिया था। वही है, 1-2 हम लोग लास्ट डे पढ़ लिए थे, आज 3-4 पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग 5-6 पढ़ेंगे। तो आज का थर्ड है अक्रॉस, है ना। अक्रॉस का मतलब कई अर्थ में होता है एक छोर से दूसरी, एक ओर से दूसरी ओर तक, या एक छोर से दूसरे छोर तक, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं नदी में तैर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि नदी के बहाव या उल्टा वाली बात, कि मतलब इस पार से उस पार मैं जा सकता हूँ, एक छोर से दूसरे छोर। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो ब्रिज तो हमेशा ऐसे ही होगा, नदी के इस छोर से उस छोर तक। अच्छा, इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है कि उस पार, जो बियॉन्ड से भी हालांकि हम लोग काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ भी होता है। जैसे माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द बूढ़ी गंडक, यानी ये जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके क्रॉस है, यानी कि अपोजिट साइड है, यहाँ पर है ना कि ऑन द अपोजिट साइड। अगला है मैक्समार्ट इज अक्रॉस द रिवर, है ना कि मैक्समार्ट अब तो नहीं है, पहले का नोट्स है उसमें मैंने लिखवाया था। अब
वन इंडिया फैमिली मार्ट उसकी जगह है ना, अक्रॉस द रिवर। उस पार का कोई आदमी हो तो कहेगा कि हाँ भाई इधर है। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है इसका प्रयोग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों छोर के अर्थ में भी होता है। जैसे देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, यानी घर के दोनों ओर जो है पेड़ थे। इसी प्रकार सी वॉज पुटिंग द शॉल अक्रॉस हर सोल्जर्स, है ना, तो अक्रॉस। अब यहाँ पर दोनों सोल्जर पर, दोनों कंधे के दोनों छोरों पर, है ना, दोनों कंधे पर कह लीजिए, दुशाला था। शॉल का हिंदी याद रखेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है दुशाला। बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे मफलर की नहीं जानते। वर्ड मीनिंग सेक्शन में ये खैर आते रहते हैं। चलिए, और हमारा नेक्स्ट है आज का आफ्टर। ठीक है, ये आफ्टर, तो आफ्टर का यूज़ हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है के बाद, जो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, यानी लेटर देन, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, या प्लेसिंग, प्लेस डिनोटिंग जो है वर्ड। प्लेस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जैसे सी केम आफ्टर 9 o'clock, ये टाइम दिखा रहा है कि वो 9 o'clock के बाद आई। फेब्रुअरी, ये ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण फरवरी नहीं, हिंदी में फरवरी पढ़ेंगे, इंग्लिश में फेब्रुअरी। कम्स आफ्टर जनवरी, है ना, ये भी जनवरी है, जनवरी नहीं है। हिंदी में बोलेंगे हम जनवरी, लिखेंगे जनवरी, लेकिन इंग्लिश में जनवरी। तो फेब्रुअरी जो है वो जनवरी के बाद आता है। डैश के बाद डैश के अर्थ में भी होता है। ये कब, जब इसके दोनों तरफ, ये हम लोग हालांकि नाउन में भी पढ़ते हैं, है ना। ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, यदि रिपीट किया जाता है तो इसमें आफ्टर लगा दिया जाता है। इसका मतलब होता है उसने एक के बाद एक गोली दागी। सी थ्रू स्टोन आफ्टर स्टोन, यानी कि उसने जब एक के बाद एक पत्थर फेंकी। इसके अलावा आफ्टर मीन्स ये ध्यान में रखेंगे कि शैली में, हालांकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ऊपर फर्स्ट 2 ही आपके काम आने वाला है, बाकी ये कंपटीशन में 12 लेवल 12 में वो केवल 2 ही ऊपर के आएंगे। इन द स्टाइल ऑफ समबडी या समथिंग, जैसे दिस पोएम इज आफ्टर शैली, है ना। तो आफ्टर शैली का मतलब हो गया कि यह कविता जो है वो शैली की शैली में लिखी गई है। शैली जो है वो नाम है, शैली की शैली में लिखी गई है। दीज पोएम्स हैव बीन रिटेन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, ये कविताएं विलियम शेक्सपियर की शैली में लिखी गई है, मतलब कि वे में। आफ्टर का प्रयोग जो है फ्रेजल वर्ब के रूप में भी होता है आपको। डे आफ्टर डे, डे आफ्टर टुमारो, है ना। डे आफ्टर डे मतलब दिन प्रतिदिन, दिन बीतने के। और डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों होता है। विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव। आफ्टर दैट, उसके बाद। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। तो ये सब फ्रेज के रूप में भी होता है। तो हमारा जनरल सिलेबस आज यहीं तक के लिए था। अब आज बिहार बोर्ड के 12 के लिए एक पोएम है, तो इसका वीडियो तो आपको आई बटन में मिल ही जाएगा। हमेशा की तरह मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ बिहार बोर्ड के सारे कंटेंट को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पोम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये ध्यान रखेंगे, ये गो ही है ना। अब कैसे है जरा बताते हैं। जॉन डन इसके पोएट है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो आई फिटर लव फॉर मी। यहाँ MEE हो सकता है आप लोग कन्फ्यूजन हो। चलिए मैं पहले नीचे ही चलता हूँ। एक्चुअली इस फॉर्म में जो भी वो है वो ओल्ड इंग्लिश को यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर लास्ट में मैं ये है ओल्ड स्पेलिंग इन द पोएम, जो कि है मॉडर्न इंग्लिश, है ना। गो का देख रहे हैं, यहाँ ये गो है, यहाँ ये गो है। ये मी है, होता ये मी है। सन जो सूरज वाला होता है वो ये है, लेकिन यहाँ पर ये है। फियर, तो फियर ये होता है। ही देखिए SEE, लेकिन होता हम लोग ही लिखते हैं। वी यहाँ EE करके है, ये वी है। विंडे है तो ये होता विंड है। वेरीनेस का ये है, जबकि ये होता ये है। इसी प्रकार सेल्फ का यहाँ पर सेल्फी टाइप है। हैज़ हैड का हैथ होता है। बिलीफ देखिए ये स्पेलिंग है इसमें पोएम में, जबकि होता ये है ना। चलिए तो इस पूरे को हम लोग पढ़ ही लेते हैं ताकि वहाँ आपको सुविधा होगी। और उसके बाद इसी प्रकार ऐड है, जबकि ऐड होगा। ज्वाइने है, जबकि ज्वाइन होगा, है ना। सोले होगा होता है, जबकि होगा सोल। दी का द या यू होता है, यहाँ दोनों चीज़ है। डाई का ये डाई होता है। हाफे का हाफ होता है, यहाँ जर्नी जैसे है, जबकि होता जर्नी ये है। आवरे, जबकि होता आवर है। दाऊ का यू होता है। वीपेस्ट का वीप या वेप्ट, है ना, V2। तो ये देखिए ऐसा होता है। हम लोग भी जो पढ़े होंगे, देखिए हिंदी हम लोग मान लीजिए जानते हैं, लेकिन अब गौर कीजिएगा कि रहीम जी की दोहा को एक ले लेता हूँ मैं उदाहरण के तौर पर। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। अब लई हैं कोई हिंदी में आपको मिल रहा है क्या? अठिलई हैं है क्या? गोए है क्या? गोए का मीनिंग जानते हैं क्या? नहीं ना, बोछा में गोई है वो अलग बात है, लेकिन गोए तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो हम लोगों के यहाँ भी जब पोएम लिखी जाती थी तो वो उस भाषा का प्रयोग होता था, है ना। अवधि वगैरह जहाँ के, या आप लोग यदि बिहार बोर्ड में 9-10 के स्टूडेंट है, मुझे इधर मौका मिला 9th में, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल में, तो देखता हूँ उसके चैप्टर में भी देखिएगा ऐसे ऐसे हिंदी एकदम लोकल वाले, है ना, मतलब
नाइन्थ क्लास का सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, मुझे नाम बिल्कुल, हाँ भगजोगनी नाम है चैप्टर का। अब नाम से ही आप समझ लीजिए ना कि भगजोगनी है। अब ये हिंदी अच्छे अच्छे ज्ञाता लोग शायद ना जान पाए, यदि लोकल लैंग्वेज की जानकारी उनको ना हो। किसी पंजाब के आदमी को जो हिंदी अच्छी तरह बोल लेता हो, पढ़ लेता हो, लिख लेता हो, उसको यदि भगजोगनी वाला वो चैप्टर पढ़ा दिया जाए तो पता चलेगा कि वो आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि उसमें तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी है कि है आपको इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी होगी, क्योंकि उस समय लिखा गया था। देखिए स्टोरी में तो फिर भी उसके मॉडर्न इंग्लिश का यूज हो सकता है, बट पोएम में तो सेम टू सेम रखना होगा, नहीं तो उसका रिदम ही गड़बड़ा जाएगा। चलिए तो दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ इसको। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show I fitter love for me. But since that I must die at last, tis या it is, this is भी इसको पढ़ते हैं, best to use myself in jest, thus by feigned deaths to die. Yesternight the sun यानी sun went hence, and yet is here today. He hath no desire nor sense, nor half a so sought away. Then fear not me. इसके बाद है but believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and spruce than be. How feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall. But come, bad chance, and we join it our strength, and we teach it art and length, its self over यानी over us to advance. When thou sighest not windy, but sighest my soul away. When thou weepest unkindly kindly, my life's blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou seest, if in thine my life thou west, thou art the best of me. थोड़ा लंबा पोम है, अभी और बचा हुआ है एक स्टांजा। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। इस प्रकार से ये था। ऑनलाइन क्लास के कुछ घाटे हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। यदि आपको इसमें दिक्कत हुआ तो इसको आप रिपीट करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।